नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के ब्लॉक छजलैट के गांव मोहम्मदपुर भगवान दास में। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना। आइए आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। किसानों के हित के लिए चलाई जा रही ये योजना है, जो इसमें 3-4 महीने में एक बार 2000 की किस्त किसान की मिलती है, जो किसान इस किस्त का जो है अपने सिंचाई, बीज और खाद के लिए प्रयोग करते हैं। इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार की मंशा थी, किसान को जो है समय पर पैसा नहीं मिलता, तो अगर 2000 रुपये किसान के लिए सरकार दे देती तो वो समय पर बीज और खाद खरीद सकता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, राशि आ रही है आपके खाते में? हाँ साहब, राशि आ रही है। राशि आती है तो क्या करते हैं? ये दोस्त उसे निकाल कर उसके लिए उसके तेल वगैरह, डीजल, खाद वगैरह ये खरीदते हैं, दवाई खरीदते हैं सब। लगता है कि लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है, योजना लाभकारी है। जब तक राशि नहीं आती थी क्या करते थे? ये उस समय तो बहुत कम खराब होता था साहब, नुकसान होता था फसल में, मुश्किलें आती थी। मुश्किल आती थी, नुकसान होता था फसल में साहब। अब लाभ मिल रहा है। अब लाभ मिल रहा है साहब। पैसे की कमी थी पहले। हाँ, पैसे कमी थी साहब। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले पैसे की कमी थी, तो अब उनको वो खाद, बीज और अन्य चीजों के लिए वो सम्मान निधि की जो राशि आती है उससे लाभ ले रहे हैं। जी, आप बताएं, राशि आ रही है खाते में? हाँ, राशि आ रही साहब खाते क्या में। करते हैं जब राशि आती है खाते में? इसका जो है खाद बीज जैसे पैसा नहीं होता था तो उसे निकाल कर हमारी राशि आ गई, तो उसे जो है किसान ला करके उसे अपना खाद बीज जो है बखेर लेता है। लगता है लाभकारी है, उससे लाभ मिल रहा है। हाँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि खाद बीज लेकर उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब पहले उनको दिक्कत ये आती थी कि समय पर पैसा नहीं होता था, अब पैसा जो आ रहा है उससे उनको लाभ मिल रहा है। जी, आप बताएं, सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, राशि आ रही है खाते में? जी, आ रही है। तो जब समय पे राशि आ रही है, और जब पहले क्या करते थे जब राशि नहीं आती थी? सब तक किसी से उधार लेना पड़ता था। कभी कभी ऐसा होता, उधार वाला भी उधार नहीं देता था, तो किसी पे 5% से ब्याज लेकर काम चलाते थे। अब प्रधानमंत्री जी के पैसे आ जाते हैं तो बीज खाद उन्हीं पैसों से ले लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, जो ये योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2-2 हजार रुपए की राशि आती है। आती है। क्या करते हैं जब राशि आती है? उससे राशि जब वो धनराशि आती है तो उससे समय पे बीज ले लेते हैं, तेल ले लेते हैं, खाद ले लेते हैं। और जब ये राशि नहीं आती थी तो समय पे खाद भी नहीं लगता था, फसल भी पानी बगैर सूखती थी। जीवन में खुशहाली भी आई है। खुशहाली आई है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जीवन में खुशहाली आई है, राशि समय पर आ रही है, और वो कह रहे हैं इससे उनको एक अच्छे लाभ की
प्राप्ति हुई है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ के जो किसान हैं कितने खुशहाल किसान हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, राशि आ रही है खाते में? आ रही है, आ रही है। क्या करते हैं जब राशि आती है? जब अपना फसल में उसका उपयोग करते हैं, टाइम पर आती है तो बहुत बेनिफिट मिला हम लोगों को, किसानों को। जैसे कोई चीज़, खाद बीज हर चीज़ पहले नहीं होता था तो ऐसे ही बो लेते थे, नुकसान होता था। इससे फसल में आय भी बढ़ रही है, जब समय पर खाद बीज मिल रहा तो आय बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी का इसलिए धन्यवाद करते हैं कि लोगों को, किसानों को जागरूक किया आपकी मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा बहुत वो हुआ। अब किसान खुशहाल है हर चीज़ से। बस एक थोड़ी सी दिक्कत है तो किसानों को पशुओं की है, आवारा पशुओं की, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। किसान खुशहाल है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं बार बार, बहुत वो अच्छा किया। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, समय पे राशि आती है तो उनकी जो, वो कह रहे हैं कि जो हमने फसल लगाई है उससे उनकी जो आमदनी है वो बढ़ रही है, वो खुशहाल हैं। पर उन्होंने एक बात कही है कि आवारा पशु जो हैं उनकी फसल को नष्ट कर रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आवारा पशु किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कृषि विभाग की कौन सी योजना है जो किसानों को आवारा पशु से बचा सके? किसानों के लिए इस तरह की कोई योजना नहीं है, लेकिन कृषि विभाग की तरफ से या दूसरे विभागों की तरफ से भी जो टैगिंग की, किसानों जो पशु हैं इसमें टैगिंग की व्यवस्था हो रही है। अगर कोई किसान टैगिंग होता है उसका पशु और वो छोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी किसान अपना आवारा पशु न छोड़े, नहीं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। क्या कृषि विभाग की योजना है तार फेंसिंग की? नहीं, इस तरह की कोई योजना नहीं है। ये उद्यान विभाग में योजना चलती है तार फेंसिंग की। तो वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं? हाँ, अगर तार फेंसिंग आपको अपने खेत में करानी है तो उद्यान विभाग से संपर्क करें। इस पे सब्सिडी भी मिलती है? हाँ, 50% सब्सिडी मिलती है इस पे। देखिए हमारे कृषि विभाग के विशेषज्ञ ने बताया कि एक टैगिंग कर रहे हैं पशुओं पर कि कोई भी जो हमारे किसान हैं वो पशुओं को आवारा नहीं छोड़ें, बाहर नहीं छोड़ें खुले पर, वो टैग कर देंगे। तो उसमें अगर वो छोड़ते हैं
तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप उद्यान विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं तार फेंसिंग के लिए। जब आप अपने खेत में तार फेंसिंग करा लेंगे तो आवारा पशु जो है वो आपकी फसल को नष्ट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें उसके लिए आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2-2 हज़ार रुपए की राशि आती है। आ रही राशि राशि आती है, उसका क्या करते हैं? वो खेती में लगाते हैं, ज्यादा खाद बीज और सिंचाई के लिए लगाते हैं। टाइम पे खाद बीज मिलता है और सिंचाई भी हो जाती है, खेती बढ़िया होती है, आमदनी बड़ी है, आमदनी बढ़ जाती है, बढ़ रही है। हाँ, उससे बहुत बड़ा फायदा है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए कि किसान खुशहाल है आज। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आज की स्थिति की बात करते हैं तो किसान जो है वो खुशहाल हैं, उनकी जो आमदनी है वो बढ़ रही है। जब समय पे उनको खाद बीज के लिए पैसा मिलेगा तो उनकी खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो जो उत्पादक उनका जो उन्होंने उत्पाद पैदा किया है उसके दाम अच्छे मिलेंगे। जब दाम अच्छे मिलेंगे तो उनके जीवन में खुशहाली आएगी। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, आप किस तरीके से उससे लाभ ले रहे हैं? वही मतलब जो है खेती बाड़ी का मतलब जो है खर्चा कर लेते हैं, डीजल का, खाद का, बीज का। ये तो लगता है कि ये सम्मान निधि जो राशि है ये लाभकारी है? लाभकारी है। बस समस्या किसान के सामने इस समय आवारा पशुओं की है। हमारा सवाल है कि हमारे खेतों में जो है, किसानों के खेतों में बंदर बहुत नुकसान कर रहा है, हर चीज को खाता, इसकी समस्या बहुत बड़ी है। देखिए मेरे किसान भाई का सवाल है कि बंदर जो है उनकी फसल को नष्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी फसलों को बंदर से बचा सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाई बंदरों से बचने के लिए ऐसी फसलों को उगाएं जिससे कि बंदर ना आ सके। इसके लिए आप मेंथा उगा सकते हैं, मेंथे में बंदर नहीं आने का, और आपको उत्पादन भी अच्छा होगा और उसके रेट भी अच्छे मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ की मिट्टी है, क्या यहाँ की मिट्टी के लिए मेंथा सही रहेगा? हाँ, यहाँ की मिट्टी के लिए मेंथा सुटेबल है। और अगर मार्केट में जाएंगे तो उनको दाम भी मिल जाएंगे? हाँ, यहाँ पर मार्केट भी उपलब्ध है और अच्छे दाम भी मिल रहे हैं इस समय। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। अगर आपको भी ये बंदर परेशान कर रहे हैं, आपकी खेती को खराब कर रहे हैं, तो आप मेंथा की खेती कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या सुझाव देना चाहते हैं। सर ये चाहता हूँ कि पशु में बांझपन की ज्यादा शिकायत आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है बछिया का सीमन कुछ छूट पर उपलब्ध कराए, जिससे किसान बछियों का सीमन गाय के रखवा दिया जाए और ज्यादा बछिया ही दें, क्योंकि किसान बछड़ा पालना नहीं चाह रहा है, ना ही बछड़ों से खेती हो रही है अब। तो ये चाहता है कि किसान उसमें सीमन फ्री कुछ छूट पर उपलब्ध कराए और किसानों को लाभ मिले। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए की राशि आ रही है? जी आ रही है। क्या करते हैं जब 2 हज़ार रुपए की राशि आती है? जब 2 हज़ार रुपये धनराशि आती है तो हम उससे जो है ना खाद बीज लेते हैं और फसल को बोते हैं और प्रधानमंत्री जी से इसका लाभ उठाते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-2 हज़ार की राशि दी है उससे वो एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2-2 हज़ार रुपए की राशि आ रही है? खूब आ रही है 2-2 हज़ार की राशि। उसकी हम जो है तेल वेल लाते हैं, खाद लाते हैं, बीज लाते हैं, टाइम पे अपना उगाई करते हैं। प्रधानमंत्री की बड़ी अच्छी मेहरबानी है जो हमें 2 हज़ार रुपये टाइम पे मिल जाते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये राशि उनको मिल रही है वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी योजना है और उनकी मेहरबानी है जो उनको समय पर राशि मिलती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात चल रही है, 2 हज़ार की राशि आ रही है? नहीं आ रही है। शुरुआत से नहीं आई या बीच में आते आते रुक गई है? शुरू से नहीं आई है, आज तक एक भी किस्त नहीं आई है। कई दफा कागज दे चुके, पढ़वा चुके। कहाँ संपर्क किया था आपने? ये तहसील में। कृषि विभाग में भी किया था? वहाँ तो नहीं गया, तहसील में किया था। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने तहसील में जाकर संपर्क किया था, बहुत समय से
वो प्रयास में लगे हैं कि उनकी राशि आए, परंतु अब तक एक भी किस्त नहीं आई है। किस प्रकार से उनकी राशि आ सकती है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। किसान को सबसे पहले अपने आधार कार्ड और बैंक की किताब और जमीन की फर्द, जिसको खतौनी बोलते हैं, लेकर के जनसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन कराना पड़ेगा। तब उनका वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद में उनका जो डाटा है वो तहसील पहुंच जाएगा। तहसील से अप्रूवल के बाद में वो कृषि विभाग को चला जाता है और फिर उनकी सम्मान निधि आने स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे उनकी आज तक एक भी सम्मान निधि की राशि नहीं आई है, तो शुरुआत से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आएगी या आने वाली किस्त से ही उनकी शुरुआत होगी? नहीं, ये तो जब पंजीकरण किसान का अभी होगा तो अभी से ही स्टार्ट होगी, अभी से ही आएगी किस्त पहली। तो उनको CSC सेंटर जाना पड़ेगा? हाँ जी, CSC सेंटर से ही होगा भैया। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया आप CSC सेंटर में जाकर आप अपना आवेदन कीजिए, तभी आप इससे लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2-2 हजार रुपए की राशि आती है। हाँ जी, आती है। इससे लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ भी मिलता है। इसमें अपना बीज, गेहूँ ये बोने के लिए खाद पानी ले आते हैं और उसमें जब खेती में अच्छा वो देंगे खाद पानी तो अच्छी आमदनी होगी। अच्छी आमदनी होगी तो घर में खुशियाँ ही आएंगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे घर में खुशियाँ आई। ये महिला किसान कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, परिवार में 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है? अरे जी हाँ, लगता है लाभकारी है। हाँ, सब लाभकारी मिलते हैं। समय पे राशि आती है? सब आती है। जब पहले पैसा नहीं आता था तो क्या करते थे? ऐसी खेती बाड़ी से काम कर लेते थे पहले। मुश्किलें आती थी? हाँ, अब मुश्किलें नहीं आती? अब नहीं आती, तो सभी काम होते हैं इसमें। देखिए, महिला किसान कह रही हैं अब तो सभी काम होते हैं, पहले मुश्किलें आती थी, परंतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है वो बहुत लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, 2-2 हजार रुपए की राशि आ रही है? जी 2-2 हजार रुपए आ रहे हैं। उसे हम उसमें किसानी उसमें करते हैं, खर्च कर लेते हैं, पानी देते हैं, खाद लगाते हैं, समय पे फसल बोई जाती है। लाभकारी है जी, लाभ है हमें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है वो कह रहे हैं राशि आती है, समय पर आती है तो उससे लाभ की प्राप्ति करते हैं और वो कह रहे हैं ये बहुत लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, 2-2 हजार रुपए की राशि आती है? जी हाँ, आती है। लगता है कि लाभकारी है? हाँ, लाभकारी बहुत। जब राशि नहीं आती थी तो क्या करते थे? फिर कहीं से लेते थे पैसे, किसी मांगते थे, उधार लेते थे। हाँ, उधार लेते थे। अब उधार लेने की जरूरत नहीं है? नहीं है, अब टाइम पे काटते हैं और अपना जो भी घर से संबंधी चीजें वो लाते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं जो भी जरूरत की चीजें हैं तो उससे वो सम्मान निधि से वो लेकर आते हैं और राशि जो मिलती है उसे लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, राशि आ रही है 2-2 हजार रुपए की? आ रही है। लाभकारी है?
हाँ लाभकारी तो है ही, जब आ रही तो लाभकारी तो होगी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब राशि आएगी तो लाभ की प्राप्ति तो अवश्य होगी। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो योजना है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, राशि आ रही है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल समय पर राशि आ रही है और इसका हम लोग अपने बीज खाद के लिए उपयोग कर रहे हैं। साथ में हम लोग जो है दूसरों के लिए भी जिनकी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती है उनको बता देते हैं कि इस तरीके से आप समस्या को दूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से एक सामाजिक में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं जब प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। और इसकी योजना पूरी तरीके से धरातल पर आई हुई है और ज़्यादातर मेरे गाँव के सभी व्यक्तियों को सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। एक दो केस में ऐसा छूटा हुआ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अधिकतर सभी किसान जो हैं वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई हैं जी, उनकी राशि नहीं आ रही है तो वो कौन कौन से और विभागों में जाकर संपर्क कर सकते हैं? देखो मेन चीज तो कृषि विभाग ही है या फिर राजस्व विभाग आता है। अगर आपने जनसेवा केंद्र से आपने अपना आवेदन किया है तो उसके बाद में राजस्व विभाग से संपर्क करें और सर राजस्व विभाग के बाद कृषि विभाग इसकी पूरी जिम्मेदारी करता है। अगर कुछ समय हो गया, जैसे किसान ने सीएससी सेंटर में भी आवेदन कर दिया, उसके बाद भी नहीं आता तो क्या करना चाहिए उनको? तो उसको कृषि विभाग में आके अपना जो अपडेट देखना चाहिए कि हमारा जो हमने आवेदन किया था वो किस स्तर पर रुका हुआ है। जब वो हमारे पास आएगा तो हम उसको बता देंगे कि आपका आवेदन यहाँ पे आ गया, आप वहाँ पे जा सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं। अगर हम कृषि विभाग की बात करें तो हमारा कृषि विभाग कहाँ पर है? कृषि विभाग जो छजलैट ब्लॉक का है वो राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार के नाम से छजलैट में थाने के पास में है। वहां जाकर किसान संपर्क कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क करें और अगर आपकी भी राशि नहीं आ रही तो आप पहले सीएससी सेंटर में जाके आवेदन करें, उसके बाद आप कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।